में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुजारे भत्ते का प्रावधान है। अगर आपका पति आपको बिना कारण छोड़ देता है या तलाक दे देता है तो भारतीय कानून के तहत आप गुजारे भत्ते के लिए मांग कर सकती हैं। तो जय भीम साथियों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ गुजारे भत्ते की कानूनी प्रक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं गुजारा भत्ता क्या है कि अगर आपका पति आपको बिना कारण बताए आपको छोड़ देता है या आपको तलाक दे देता है या आप अपना खर्चा उठा नहीं पा रही हैं तो भारतीय कानून आपको गुजारे भत्ते का प्रावधान या अधिकार देती है। गुजारा भत्ता कितने प्रकार का होता है? गुजारा भत्ता 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतरिम गुजारा भत्ता, जिसमें आप केस के दौरान गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं। दूसरा होता है स्थायी गुजारा भत्ता, जो आपके तलाक हो जाने के बाद या केस की सुनवाई हो जाने के बाद आपको जो कोर्ट जो तय करती है उसे स्थायी गुजारा भत्ता कहते हैं। अब ये जान लें कि गुजारा भत्ता किस कानून के तहत मिल सकता है। तो गुजारा भत्ता CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते का प्रावधान है। अगर पति आपको बिना कारण बताए या आपको छोड़ देता है तो आप CRPC की धारा 125 के तहत आप गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आप गुजारे भत्ते 1955 गुजारे भत्ते का प्रावधान है। तलाक के दौरान या तलाक हो जाने के बाद या आपका पति छोड़ देता है बिना बताए तो आपको गुजारे भत्ते का अधिकार है। एक घरेलू हिंसा में भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है गुजारा भत्ता। और अब ये जान लेते हैं कि गुजारा भत्ते की कानूनी प्रक्रिया कैसे है, कैसे मिलता है गुजारा भत्ता, किन किन बातों को देखकर मिलता है। मिलने की प्रक्रिया क्या है कानूनी? तो सबसे पहले कि आप फैमिली कोर्ट में आवेदन करते हैं। आवेदन करते ही कोर्ट आपके पति को एक नोटिस भेजेगी और फिर उसके बाद पति पत्नी या दोनों पक्षों के आय विवरण या खर्चे देखे जाएंगे, तब यह कोर्ट गुजारा भत्ता तय करेगी। और एक बाद भी आपका पति आपको गुजारा भत्ता या पैसे देने से मना करता है तो कोर्ट आपके पति को सख्त कार्रवाई कर सकती है। अब कोर्ट किन किन बातों को देख के गुजारा भत्ता तय करती है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो कोर्ट कोई फिक्स रकम नहीं रखती है, यानी गुजारे भत्ते की कोई फिक्स रकम नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए गुजारा भत्ता